हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग पहला पार्ट में झारखंड जीके का 100 प्रश्न को देख चुके थे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके का 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम आप लोग को जितना भी प्रश्न करा रहे हैं, सारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारा प्रश्न बहुत ही बेसिक प्रश्न है जो कि आपको जानना चाहिए। अगर आप लोग झारखंड चौकीदार, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा, ये सारी चीज़ का तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आज का पहला प्रश्न है, भारत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश है। आपको बताना है भारत देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश कितना है। देखिएगा 2.42% है। ठीक है, पूरे भारत का जो झारखंड है दोस्तों वो 2.42% है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है। देखिएगा झारखंड राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल दोस्तों 77,922 वर्ग किलोमीटर। पहला पार्ट में दोस्तों हम लोग देखें तो उसमें कुल क्षेत्रफल आपको हम बता चुके हैं, झारखंड राज्य कुल क्षेत्रफल कितना है। इसमें सिर्फ ग्रामीण पूछ रहा है तो ग्रामीण इतना हो जाएगा। ठीक है, 77,922 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब ग्रामीण पूछा तो शहरी पूछ सकता है। देखिए झारखंड राज्य में कुल शहरी क्षेत्रफल है। देखिएगा दोस्तों शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा 1742 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा शहरी क्षेत्रफल। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग स्पीड में पढ़ते हैं क्योंकि सभी का एग्जाम नज़दीक हो गया है, तो एग्जाम को देखते हुए थोड़ा सा हम लोग स्पीड में कवर करते हैं, है ना। देखिए 104 नंबर प्रश्न क्या है, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है। देखिएगा ग्लेन जोसेफ गालस्टीन है। ठीक है, ग्लेन जोसेफ गालस्टीन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं। ये देखिएगा 20 सदस्य है। ठीक है, झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं तो 20 है, ऑप्शन नंबर बी सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। देखिएगा महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। 14 में से कितना अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है तो 5 है। ठीक है, 5 आरक्षित है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शब्द विपत्ति व्युत्पत्ति, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का एक भाषा है। तो सदान से कह सकते हैं यहाँ में से नागपुरी हो जाएगा। ठीक है, नागपुरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुकरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट है, खरवार का नेतृत्व किसने किया था। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो भागीरथ मांझी। काफ़ी फेमस है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद कर लीजिएगा, भागीरथ मांझी। अगला है, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं, जबकि उराव, कुड़ुक, कोरवा तथा पहाड़िया मालतो के हैं। देखिएगा तो ये सारा जो भी दोस्तों ये द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। ठीक है, ठीक है, जबकि जो सब उड़ा हो गया, कुड़वा हो गया, पहाड़िया मालतो, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार का है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं। देखिए आंधी और ओपरतिपी नाम से प्रचलित भी हुआ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए आंधी और ओपरतिपी नाम के प्रचलित भी हुआ निम्न में से किससे संबंधित है तो हो जनजाति से। ठीक है, हो जनजाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को सभी कोई लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, टाइपिंग करने में इसको काफ़ी मेहनत लगता है, कंटेंट को जुगाड़ करने में, लेकिन हमने ठाना है आप लोगों का सभी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसको देखते हुए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं। ठीक है,
तो आप सभी को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लाइक को देखकर ही वीडियो को बनाते हैं। लाइक करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे पास पहली बार आएंगे मेरे चैनल में वो लोग तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो दोस्तों कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने का प्रयास करते हैं। आप मेरा सभी वीडियो देख सकते हैं उठा के, बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा प्रश्न कराते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम अगर नज़दीक आता है दोस्तों तो मेरा वीडियो आपको काफ़ी कारगर साबित होगा, इसलिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर, रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? रांची जिला की बात हो रहा है तो रांची जिला में उराव लोग ज़्यादा पाया जाता है, प्रमुख जनजाति, है ना। यहाँ जो दिया है उसमें से देखो, जब भी आप ऑप्शन पर टिक लगाओ ना, चारों ऑप्शन को देखो कि प्रमुख जनजाति तो दिया है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन पे, तो चारों ऑप्शन का आपको गौर करना है, ठीक है, हमेशा, और वहाँ में से आपको निकालना है आंसर। झूमर, पायका, नटुआ तथा अगिन सभी प्रकार है, तो ये सब सारा नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ नृत्य तो पुरुष क्षेत्र नृत्य है, ठीक है, पुरुष क्षेत्र नृत्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड के लातेहार जिला में कौन सा पर्यटन स्थल है? लातेहार जिला में तो नेतरहाट है, फेमस है बहुत नेतरहाट, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ओके, झारखंड में कितने प्रमंडल है? तो आप सभी को पता है 5 प्रमंडल है, बार बार हम बताते आ रहे हैं हर वीडियो में 5 प्रमंडल है ना, बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर महुआ मांझी, डॉक्टर महुआ मांझी, काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ललित मोहन राय एक क्या है? तो चित्रकार है, यही बहुत फेमस व्यक्ति हैं ललित मोहन राय, इनसे सब प्रश्न बनता है। जो जो प्रश्न बनने की संभावना है सिर्फ हम वैसे ही प्रश्नों के यहाँ पर लिए हैं दोस्तों। थोड़ा सा आपको डीप तो पढ़ना होगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होता है उसमें उतना सवाल, हल्का सवाल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा तो घुमाएगा, 2-4 प्रश्न ऐसा, तो 2-4 प्रश्नों का वो नहीं छोड़ना है, ठीक है। 2-4 प्रश्न ही थोड़ा सा घुमाता है, बाकी सारा प्रश्न आपको सिंपल ही देता है एग्जाम में, ठीक है। जो ऊपर ऊपर ही पढ़े होंगे थोड़ा सा अच्छा से तो उनसे बन जाता है, बट 4-5 प्रश्न ऐसा होता है जो थोड़ा सा डीप जाता है, तो जो उसको जो बना पाता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा सा डीप पढ़िए, इसलिए थोड़ा सा हम डीप पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो बीआईटी मेसरा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए बीआईटी मेसरा, ऑप्शन नंबर डी, डीम्ड विश्वविद्यालय पूछेगा तो बीआईटी मेसरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो दोस्तों छोटा नागपुर काश्तकारी कानून दोस्तों 1908 में लागू हुआ था, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? देखिएगा, जो रजरप्पा है वो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर बना है, ठीक है। और याद रखिएगा, रजरप्पा अगर आप लोग जाते हैं तो वहीं पर आपको माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर भी मिलेगा, ठीक है, और वहाँ पर एक छोटा सा रजरप्पा जलप्रपात भी बनता है ना, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? हजारीबाग और बहरागोड़ा, तो दोस्तों ये NH-33 ही जोड़ता है, ठीक है, नेशनल हाईवे 33 है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य तो कोडरमा है, ठीक है, गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो कोडरमा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 125। सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? देखिएगा, सारंडा जल मुख्यतः झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, है ना, पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो लातेहार जिला में नेतरहाट है ना। लातेहार का बाद जब भी आएगा तो हमें आप लोग क्या रखना है? नेतरहाट, ठीक है, हमेशा नेतरहाट रखना है, बहुत फेमस है, इसलिए यहाँ से पूछता है प्रश्न। झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5 जस्ट बताएं। अच्छा, रिपीट हो गया क्या प्रश्न? ये लग रहा है प्रश्न कुछ रिपीट हो गया। मारांगोड़ा नीलकंठ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर महुआ मांझी है। कुछ प्रश्न लग रहा है रिपीट हो गया है। ललित मोहन राय तो चित्रकार है, आप जान ही रहे हैं। देखिए कितना प्रश्न रिपीट है।
डिम्न विश्वविद्यालय VIT में सर आप जान रहे हैं, बताएं आपको। हाँ, यहाँ से फिर रिपीट नहीं हुआ, 2-4% रिपीट हो गया था। छोनागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो 1908 में, ठीक है। छोनागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? 1908 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, दामोदर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दामोदर और भेड़ा। अच्छा, प्रश्न ज़्यादा रिपीट हो गया है क्या? ये तो बता चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा जोड़ता है किसे? NH-33। हमको लगता है नींद में इसको हम टाइपिंग किए हैं, है ना, रात भर जाग के इसको टाइपिंग किए, इसीलिए हमसे मिस्टेक हो गया है। देखिए इसका क्या है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध जो वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये कोडरमा में, याद रखिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कितना रिपीट हुआ है। हाँ, इधर रिपीट नहीं हुआ है। देखिए नया प्रश्न आ गया। सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सारंडा वन तो पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। सारंडा वन दोस्तों मुख्यतः कहाँ पर है झारखंड के? तो पश्चिमी सिंहभूम में है, ऑप्शन नंबर C। चलो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो जमशेदजी टाटा है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो जमशेदजी टाटा है। नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना देश में है? तो सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना दोस्तों गोमिया में है, ठीक है, जो कि बोकारो पड़ता है, गोमिया में, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न बड़ा है। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर C। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2001 में, ऑप्शन नंबर B। देखिए बहुत फेमस प्रश्न आ गया। पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो गिरिडीह में है पारसनाथ, ऑप्शन नंबर C। थोड़ा स्पीड में थोड़ा चलेंगे। उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में, ठीक है। 1991 में उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना हुई थी। सुमराई टेटे किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है ना, हॉकी से, याद रखिएगा। संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 150 से लेकर 300 मीटर हो जाएगा ना ऊंचाई। संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई दोस्तों 150 से 300 मीटर है। तो सबसे ऊंचा की बात करके झारखंड में तो फिर पारसनाथ पहाड़ी होता है ना, तो यहाँ तो पूछा नहीं, उस ऑप्शन दिया नहीं। 144 है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्ते पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया था, वो था तो दोस्तों तिलका विद्रोह ऐसा हुआ था। साल के पत्तों से प्रचार किया जा रहा था उस समय तिलका विद्रोह में, ठीक है। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ो। जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया? जतरा भगत तो टाना भगत आंदोलन को, ठीक है। टाना भगत आंदोलन में वो नेतृत्व किए थे, ऑप्शन नंबर A। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन कुड़ुक भाषा बोलते हैं? तो उराव, है ना, उराव लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर A। मेकामेकी ने मेटमाट A.K. झा द्वारा रचित, देखिए मेकामेकी ने मेटमाट, है ना, A.K. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध खोरठा साहित्य से है ना, खोरठा साहित्य से, ऑप्शन नंबर A। और A.K. झा खोरठा राइटर भी हैं वो, है ना, कवि हैं खोरठा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमकच क्या है? तो डोमकच एक तरह का लोक नृत्य है ना, डोमकच क्या एक तरह का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? देखिएगा धातु से, है ना, धातु, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किस खनिज का है? झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किस खनिज का है? तो यूरेनियम का है, ऑप्शन नंबर A।
152 नंबर है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो सबसे ऊंचा भूभाग दोस्तों पाट क्षेत्र है ना, पाट क्षेत्र ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो द बैंड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, द बैंड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुस्तक स्वराज लूट गया किसने लिखी है? तो बाबूराम नारायण सिंह, बाबूराम नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखिए क्या है। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में अवस्थित है? बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में अवस्थित है? तो देखिएगा रांची में है ना। कहाँ है? रांची, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो कोल्हान विश्वविद्यालय का स्थापना तो 12 अगस्त 2009 को हुआ था ना। कोल्हान विश्वविद्यालय का स्थापना 12 अगस्त 2009 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शंख नदी का उद्गम स्थल है, तो शंख नदी का उद्गम स्थल तो गुमला है ना, गुमला। ये आप लोग हम रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं, इसलिए आपको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा भी फैक्ट बताते जाते हैं, लेकिन एक तरह से हम लोग यहाँ मतलब क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं ना। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, दूसरी में पूछेगा तो उराव हो जाएगा, है ना। पहला पूछेगा तो संथाल, है ना, याद रखिएगा। पहला संथाल हो जाएगा और पहला नंबर पे, और ये दूसरा नंबर पे है उराव, ठीक है। मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो सिंह बोगा जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं। संथालों का गृह देवता है, तो संथालों का गृह देवता तो ओरांग बोंगा है, ठीक है, ओरांग बोंगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला पढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 162। झारखंड के जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया था। ओल चिकी लिपि, तो दोस्तों संथाल जनजाति में ओल चिकी लिपि का प्रयोग होता है, संथाल भाषा में, ठीक है। ओल चिकी लिपि का आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू ओल चिकी लिपि का आविष्कारक है, उनका भी नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल, तो रांची को, क्योंकि दोस्तों रांची में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल है, यानी जलप्रपात रांची में सबसे अधिक है, इसलिए रांची कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा पार्श्वनाथ शिखर। पार्श्वनाथ शिखर सबसे ऊंची शिखर, जो कि कहाँ है दोस्तों? गिरिडीह में है, रखिए ना, ये कहाँ है? गिरिडीह में है पार्श्वनाथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण, ठीक है, कर नहीं देने के कारण एक प्रकार से टैक्स होता है, ठीक है। कर नहीं देने के कारण झारखंड किस राजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो दुर्जन सालू किया था ना, एक सेकेंड, दुर्जन सालू यहाँ है, दुर्जन सालू को कैद कर लिया था। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? सबसे पुरानी दोस्तों असुर हो जाएगा, सबसे पुरानी, ठीक है, असुर। अगला है धूमकुड़िया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? धूमकुड़िया तो उराव है ना, उराव जनजाति ये है, ठीक है। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो उलान आंदोलन दोस्तों, जो उलान आंदोलन है ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कुड़ुक भाषा बोलते हैं? तो उराव लोग दोस्तों कुड़ुक भाषा बोलते हैं ना, उराव लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता थे, विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। मैकामेकी ने मेटमाट एके झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है
जिसका संबंध किससे है? मेका मेकी ने मेटमाट एके झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका संबंध किससे है? तो खोट्ठा साहित्य से। अच्छा, कुछ प्रश्न रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोमकच क्या है जानते हैं आप लोग? डोमकच क्या एक तरह का लोक नृत्य है, एक तरह का लोक नृत्य है। ठीक है, एकदम से सब याद कर लीजिएगा सब। क्वेश्चन रिपीट हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए था, 2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा ना। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये धातु से है ना, धातु से। ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किस खनिज का है? तो यूरेनियम का है, याद कर लीजिएगा। ये तभी जस्ट बताएं, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग क्या है? पाट क्षेत्र है। रिपीट हो गया प्रश्न सारा, आज बहुत सारा प्रश्न रिपीट हो गया लग रहा है। तो ये भी आपको बता चुके हैं। झारखंड की जेल में चेतन महाराज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो द बैंड बॉयज ऑफ बोकारो जेल है, यही वाला है ना। चलिए कोई बात नहीं, 2 बार पढ़िए, छूटेगा नहीं, ऐसा में याद हो जाएगा। पुस्तक स्वराज लूट गया किसने लिखी है? तो बाबूराम नारायण सिंह, है ना। अगला है बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में अवस्थित है? बिरला तकनीकी संस्थान देखो झारखंड के रांची शहर में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा, है ना। कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अगस्त 2009 को, बता चुके हैं। प्रश्न रिपीट हो गया है। संग नदी का उद्गम स्थल गुमला हो जाएगा। झारखंड किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। रिपीटेशन प्रश्न में समझ नहीं देते। हाँ देखिए, ये प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, चलो बताओ। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? HEC कारखाना तो ये रखिएगा, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया। ऑप्शन नंबर ए। HEC कारखाना दोस्तों रांची में है ना। तो अब चाचा अभयारण्य स्थित है? तो धनबाद जिले में, धनबाद जिले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो बेतला दोस्तों कहाँ है? लातेहार में बेतला है ना, लातेहार जिला। आगे बढ़ते हैं। दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में। दलमा वन्यजीव अभयारण्य का दोस्तों उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 1976। और दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है बताइए? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जी का उद्यान कहाँ है? तो बोकारो स्टेट सिटी में है। यहाँ एक टॉय ट्रेन की व्यवस्था यहीं पर है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का उद्यान कहाँ है? बोकारो सिटी। बहुत VVI प्रश्न है, ये बहुत पूछा भी गया है बहुत बार इसको। अगला चलते हैं। बिरसा मुंडा को किस उप अन्य नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से, याद रखिएगा, धरती आबा के नाम से। दिसम गुरु किसको जानते हैं? दिसम गुरु नाम से शिबू सोरेन को, है ना, याद रखिएगा। झारखंड समन्वय समिति गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड समन्वय समिति गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1987 में ना। ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। ये प्रश्न काफ़ी फेमस है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी। आप सभी को उसको याद भी रखना है, बाबूलाल मरांडी। देखिए तेलियागढ़ कहाँ स्थित है? तो तेलियागढ़ तो भागलपुर और साहेबगंज के बीच है ना, भागलपुर और साहेबगंज के बीच है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव किस वर्ष स्थापित किया गया? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव किस वर्ष स्थापित किया गया? किस वर्ष? तो 1948। 1948 ऑप्शन नंबर ए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1907 में। 1907 में। मुख्यमंत्री निधान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री निधान योजना तो 2004 में। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महोत्सव के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है?
असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महोत्सव के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो ईचागढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो संथाल हो जाएगा, संथाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित भी हुआ है, तो खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित भी हुआ है दोस्तों ओलयदाय असल भी हुआ, ऑप्शन नंबर ए। किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? तो डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी सवाल है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेशवा नृत्य है? निम्न में से कौन सा पेशवा नृत्य है? तो नचनी नृत्य, ठीक है, नचनी नृत्य, तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का आखिरी सवाल था। हम लोग इस वीडियो में भी पूरा 100 प्रश्नों कवर किए दोस्तों। आप लोग कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक है। और किस किस चीज़ का वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग सभी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको किस वीडियो की ज़रूरत है आप लोग कमेंट को देखकर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।